जय श्री राधे। हरे कृष्णा। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण दिन है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माघ का पूरा महीना ही पवित्र माना गया है, लेकिन इसकी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन किया गया दान, स्नान और जप अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कि माघ मास की अमावस्या किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान, दान और पितृ तर्पण का, पितृ पूजा का या श्राद्ध का शुभ समय क्या रहेगा, कौन कौन से शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं, और इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में 3 ऐसे विशेष उपायों के बारे में भी जानेंगे जिनको करने से आपके पितृ दोष भी समाप्त होंगे और आपके कार्यों में सिद्धि भी प्राप्त होगी। इस बार अमावस्या तिथि 17 जनवरी दिन शनिवार को रात 12:05 से प्रारंभ होगी और रविवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी और अमावस्या तिथि का समापन 19 जनवरी सोमवार को 1:21 AM पर होगा। तो देखा जाए तो ये 18 जनवरी रविवार की रात 12 बजे के बाद समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 18 जनवरी दिन रविवार को ही एक ही दिन अमावस्या रहेगी। मौनी अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, पितृ पूजा आदि कार्य भी रविवार के दिन ही किए जाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। इस समय आप अमावस्या का स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। तो इस समय भी आप स्नान कर सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे और राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 5:01 से 6:43 तक, जो कि पूजा पाठ और मंत्र जाप के लिए बहुत ही शुभ समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से 12:58 तक। इस मुहूर्त में आप दान आदि कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय पूजा करके दीपदान भी किया जाता है। तो शाम की पूजा का समय रहेगा शाम 5:46 से 7:09 के बीच। इस समय आप शाम की पूजा करके दीपदान आदि कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कार्य करने के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 11:05 से 1:30 तक। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना संभव ना हो पाए तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद हाथ में काले तिल, कुसा और जल लेकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें तर्पण करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। और मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ही व्रत और पूजा पाठ आदि किए जाते हैं और कई लोग तो 24 घंटे तक मौन रहने का संकल्प लेकर भी व्रत करते हैं। लेकिन जिनके लिए 24 घंटे या पूरा दिन मौन रहना संभव ना हो, वे कम से कम 6 घंटे या 3 घंटे मौन अवश्य रहने का प्रयास करें। मौन रहने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और आपकी वाणी में प्रभाव भी जागृत होता है। अब वो 3 काम जो अमावस्या के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहला नियम तो ये है कि आपको अमावस्या के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि नकारात्मक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इस दिन आपको बाल, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। और तीसरा, इस दिन आपको देर रात तक बाहर रहने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल होती हैं। अब सुनिए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जिनको करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और पितृ दोष भी समाप्त होंगे। मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वृक्ष की 7 या 108 बार परिक्रमा लगाएं। इससे कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं और अटके हुए सभी कार्य बनने लगते हैं। अब सुनिए दूसरा उपाय। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा काला तिल, दूध और गंगा जल मिलाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए हाथ की अनामिका उंगली में कूश की अंगूठी पहनकर जल अर्पित करें। इससे पितरों की प्यास बुझती है और उनकी तृप्ति से घर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सुनिए तीसरा उपाय। पितृ दोष की समाप्ति के लिए
कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी 108 बार जरूर करें। इसको करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है।